नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 3 बातें मनुष्य को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मानव ये 3 बातें अपने तक ही रखते हैं वो कभी भी गरीब और परेशान नहीं रहते। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। दोस्तों, उस सेठ के घर के बगीचे में एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे एक सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते थे क्योंकि वो सन्यासी कई सालों से उस वटवृक्ष के नीचे रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देता था और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। सन्यासी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वो घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूं। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूं और उसे महंगे दामों में बेच देता हूं। दोस्तों, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सब भी वहीं से अनाज का व्यापार करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का व्यापार थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वो गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा व्यापार बैठ जाता है। ये देखकर वो बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी सन्यासी वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे मेरा व्यापार बैठता जा रहा है। सेठ की बातें सुनकर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है कि हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूं। अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, कुछ बातें हमेशा अपने तक ही रखनी चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हों, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्यारे दोस्तों, अब सन्यासी अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख होता। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वो गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए किसी और नगर में चले जाइए। इस प्रकार से तो हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वो धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे?
भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वो आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वो जंगलों के रास्ते से प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था बेचारा। थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर वो बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। प्यारे दोस्तों, सन्यासी आगे कहते हैं कि गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वो लेटा था। वो आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। वो सोचने लगा कि ये सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वो गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि ये दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। अब वो सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वो गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। प्यारे दोस्तों, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वो हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सांप आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सांप को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर ये इंसान उस सांप को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया।